नमस्कार दोस्तों, मैं कवि अरविंद विश्वेंद्रा क्रिएटिव सुल्ला यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर अब एक नया मोड़ आ गया है, जहां रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेंद्र नायक टिकट की दौड़ में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दर्शकों तक आपका परिचय जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया, मैं राजेंद्र कुमार नायक, मेरा पैतृक जन्मभूमि गोपालपुरा है और 1981 में मैंने मास्टर्स किया और 1981 एग्ज़ाम से आरएस परीक्षा पास करी और 1982 में सिविल सर्विसेज मैंने पास किया और मैं अप्रैल 2019 में रिटायर्ड हुआ। भारत सरकार में रक्षा लेखा विभाग का अध्यक्ष, रक्षा लेखा महानियंत्रक। मैं हिंदुस्तान का 52वां रक्षा लेखा नियंत्रक बना और मुझे खुशी है कि राजस्थान का मैं पहला कंट्रोलर जनरल डिफेंस काउंट्स बना। जी सर, सुजानगढ़ में पहले से भाजपा के कई दावेदार हैं, आप अपने आप को किस तरह अलग देखते हैं? मैं परसों तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही था, कार्यकर्ता था और जनवरी 2021 में मेरा अहोभाग्य कि सतीश पुनिया जी भाई साहब, राजेंद्र सिंह जी राठौड़, राम सिंह जी कस्बा और जिला अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी पुजारी और 5000 लोग और अन्य पदाधिकारी के बीच में मुझे भगवा पहनाया गया। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात रही। तो अब पार्टी जो भी निर्णय ले, मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्यों मैं दिल से जुड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत की पार्टी है, जो राष्ट्रवाद, जो देश की अखंडता, भारतीय संस्कृति की महान भक्त है और मैं ऐसी पार्टी से जुड़ करके अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझ रहा हूँ, बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। सर, टिकट को लेकर आपके आला अधिकारी या भाजपा के किन नेताओं से चर्चा हो गई है? मैं व्यक्तिगत रूप से सब लोगों से मिल चुका हूँ, बार बार मिल चुका हूँ और ऊपर से लेकर नीचे तक जब नगर निकाय के चुनाव हुए हैं तो अपने 60 वार्ड सुजानगढ़ के, तो करीबन 45 वार्ड में कार्यकर्ता के रूप में प्रत्याशी के साथ में मैंने प्रचार किया, उनका मनोबल बढ़ाया। इसी प्रकार से जो 35 वार्ड हैं विधासर के, उसमें करीबन 25 वार्ड में मैं गया हूँ और सबसे व्यक्तिगत रूप से मेरी बात हुई है। तो मैं अपना परिचय सबको दे चुका हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे सब चेहरे से, नाम से मुझे जानते हैं और मैं भी बहुत बहुत लोगों को उनके चेहरे से, उनके नाम से परिचित हूँ। और पिछले 2-3 महीने से, उसके पहले तो दुर्भाग्य था पूरे विश्व का, मेरी भारत माता का, कि हम लोग इस कोरोना महामारी से पीड़ित रहे। जैसे ये कोरोना महामारी कुछ कंट्रोल में आई, मैं उठ कर के अपने सुजानगढ़ के, विधासर के करीबन 15 गाँव में जा चुका हूँ और जो मुझे प्यार मिल रहा है, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, रक्षा विभाग से राजनीति में आना किस तरह देखते हैं? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है कि हम भारतीय सेना के साथ में रहें, उनकी सेवा करें। जी, तो मेरी बहुत ऐसी भावनात्मक रूप से मैं जुड़ा हूँ। मैंने बॉर्डर रोड्स में काम किया है और ऐसी ऐसी सड़कें जो हमारी दुर्गम पहाड़ियों पर बनी हैं, जहाँ जाना भी मुश्किल। और जब मैं पीसीडीए बॉर्डर रोड्स बना तो उस समय जो मृत्यु दर थी बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन की, 1.5 आदमी पहाड़ काट रहे हैं
और वो पहाड़ पूरा पूरा बह जाता है, मौत हो जाती है और हमारी मशीनरी वगैरह सब गिर जाती है। सर, सुजानगढ़ की राजनीति को ही आपने क्यों चुना? हाँ, मैं उस पर आ रहा था क्योंकि मेरा ये पैतृक जन्म स्थान है। भारतीय सेवाओं की मैंने सेना की सेवा करी है मैंने, और उसके बाद में जब मैं देखता हूँ कि मेरा एक पैतृक जन्मभूमि के प्रति भी मेरा एक ऋण है, तो उस ऋण को चुकाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। सुजानगढ़ के लिए प्रमुख 3 मुद्दे आप क्या लेकर आएंगे? देखिए, मेरा पूरा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, तो कृषि को लेकर के मैं सुजानगढ़ के प्रति बहुत मैं मानता हूँ कि कृषि पर भी विकास हो। उसके लिए हमें स्वच्छ पानी, मीठा पानी चाहिए। तो जो नहर आसपास तक आ चुकी है, मैं चाहूँगा कि नहर का पानी यहाँ पर आए, तो इससे हमारे किसानों का विकास होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो औद्योगिक विकास भी होगा, तो कृषि से रिलेटेड डेवलपमेंट होंगे। तो मैं तो पहला कृषि का, दूसरा औद्योगिक विकास। मकराना यहाँ से बहुत दूर नहीं है, यहाँ से पत्थर आ सकता है और उससे हम बोन चाइना के आइटम्स, बर्तन बना सकते हैं, सैनिटरी के आइटम बना सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो कि इस एरिया में बन सकती है। उस पर मैं आप सब से मिल कर के, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनसे मिल कर के इसका औद्योगिक विकास मैं चाहूँगा। और तीसरा, जब हम ये देश गुलाम था, उस समय हमारा एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है सुजानगढ़ का। एक पूरा सेपरेट रियासत थी, ज़िला था ये, लेकिन आज ये एक छोटी सी तहसील बन गई है। तो आज ज़रूरत है हमें इस क्षेत्र का विकास करने के लिए कि सुजला जिला बनाया जाए। मेरा ये तीसरा। और चौथा एक और, कि ये जो हमारा ये मातृभूमि है हमारी, इसने बहुत बड़े बड़े लोगों को यहाँ से पैदा किया है। बड़े बड़े सेठ साहूकार आए हैं, बड़े बड़े जस्टिस करणी सिंह मेरे ही गांव के गोपालपुरा के हैं, जो हाई कोर्ट के जस्टिस बने हैं, और खेम प्रकाश जी संगीतज्ञ, और फेमस कथक नृतक, और भी कई ऐसी बहुत बहुत बड़ी विभूतियाँ हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा ये क्षेत्र, हमारा सुजला एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरे, उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी। और भी मैंने सोचा है, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, उनमें ट्रैफिक की समस्या थी, उस समस्या को दूर करने के लिए एक रिंग रोड बनाई गई। तो आज सुजलांचल में, सुजानगढ़ में, बीदासर में एक रिंग रोड की ज़रूरत है, ताकि होने से इसका औद्योगिक विकास भी होगा और जो ट्रैफिक की समस्या है उस पर भी समाधान होगा। मैं और भी देखता हूँ कि ये जो हमारे 4 फाटक बन रखे हैं, तो उसमें ना तो कोई ओवर ब्रिज है, ना कोई अंडर ब्रिज है। इसको भी हमें बनाने की ज़रूरत है। और भी मेरे पास में और भी कई योजनाएं हैं जो हम आप सबसे मिलकर बैठ कर के उसको करेंगे। जी सर। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप भाजपा में किस तरह अपना दायित्व निभाएंगे? मैंने भाजपा टिकट लेने के लिए ज्वाइन नहीं करी है। मेरे पास तो आज मेरी पेंशन ऐसी है कि मैं आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता हूँ। 2 बेटे हैं, एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम करता है, दूसरे को मैंने तो देश की सुरक्षा के लिए BSF में दे दिया है। मेरा मकसद जो बीजेपी ज्वाइन करा है, सिद्धांतवादी पार्टी, आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश का नाम इतना ऊपर उठा दिया। तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ में मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ मैं तो, और अपना पैतृक जन्मभूमि का ऋण है, उसको चुकाने आया हूँ। पार्टी मुझे टिकट देती है तो मेरे हाथ मजबूत हो सकेंगे, मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। उन्हें मैं तो पार्टी का, इस तरह के कई लोग जो पहले सरकारी विभागों में काम करें, उसके बाद में राजनीति में आना किस तरह देखते हैं? देखिए,
जो सीनियर ऑफिसर रिटायर्ड होता है तो वो तो अपना परिवार का अपना बिल्कुल उन्होंने ध्यान रख लिया है, लेकिन राजनीति में आज हमें सब लोगों की ज़रूरत है। हमें युवाओं की ज़रूरत है, हमें उद्योगपति की भी ज़रूरत है, हमें किसानों की भी ज़रूरत है। लेकिन मेरे साथ में जो इतने सालों का 37 साल के आसपास का प्रशासनिक अनुभव है, तो इस अनुभव को लेकर के अगर मैं विधानसभा में पहुंचता हूं और बाकी लोगों से मैं बात कर सकता हूं, तो मुझे प्रशासनिक अधिकारी एक अलग ढंग से देखेंगे। और मुझे पता है, क्योंकि एक बार मुझे याद है बहुत अच्छी बात कही थी मोदी जी ने लोकसभा में। उन्होंने कहा था, कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए थे, स्कीम तो हम बहुत अच्छी लेके आते हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मैं तो खुद ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, मैंने कई स्कीम्स मैंने इम्प्लीमेंट करी है। और मेरा पूरा अगर आप करियर देखें तो पिछले जब से मैं 10 में से स्केल बना दी गई है रिपोर्ट की, 10 में से मार्क्स मिलते हैं, तो मुझे तो अधिकतर 10 में से 10 मिले हैं। किस लिए मिले हैं कि जो मेरे लक्ष्य मुझे दिए मैंने उनको 100% पूरा किया है। तो मैं जानता हूँ कि कैसे काम करवाना है ब्यूरोक्रेट से। तो अगर मैं एमएलए बनता हूँ या और भी कुछ है तो मुझे पता है कि कैसे उनसे काम लेना है, और कोई समस्या बताएंगे तो मैं उसका समाधान निकाल करके काम निकलवा सकता हूँ। बहुत जी धन्यवाद।